तो साथियों आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू सेट गोल्स। साथियों बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक है। साथियों मैं बताना चाहूंगा हर इंसान जो कहीं ना कहीं काम करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो कुछ भी काम करे, एनीथिंग, कुछ भी लाइफ में काम करे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पर्पज, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक कारण, एक इच्छा शक्ति होती है जिसकी वजह से वो काम करते हैं। साथियों हम किस तरीके से 2022 आने वाला है उसके अंदर उसको कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से हम एक अपना जो लाइफ है उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं, कैसे हम एक लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी फैमिली के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को हम आनंद में बना सकते हैं 2022 में। साथियों मैं उन्हीं चीजों पे आज बात करने वाला हूं और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें मेरे को बात करने में और आप लोगों को भी सुनने में बड़ा आनंद आने वाला है साथियों। और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि आने वाले कुछ समय में यदि आपने जो मैं बातें बताने वाला हूं उनको फॉलो किया, उन पे चलना शुरू किया, तो क्या अचीव करेंगे इस बात से तो शायद हो सकता है कि कितना हासिल कर पाए, ये आपकी प्लानिंग, आपकी सोच, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप अचीव करें। लेकिन साथियों मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो प्लानिंग मैं बताने वाला हूं, जो बातें मैं बताने वाला हूं, यदि उसके अनुसार आपने जीवन को जीना शुरू किया, यदि 2022 में थोड़ा सा उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो बिना प्लानिंग के जो चीज आप हासिल करने वाले हैं और जो प्लानिंग के साथ आप हासिल करने वाले साथियों, ये मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं बिना प्लानिंग के जो चीज हासिल करेंगे, तो प्लानिंग के साथ जो आज मैं बातें बताने वाला हूं यदि उन पे चल के फॉलो करते हैं, उनको बातों को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ज्यादा अचीव कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, कुछ ऑर्डिनरी कर पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथियों आप कर पाएंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं उस सेशन की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको कोई स्क्रीन से छेड़खानी ना करे, एनो नोट्स को बंद कर देता हूं साथियों। थैंक यू सो मच। साथियों व्हाट इज ड्रीम, एक क्या होता है साथियों सपना। साथियों मैं बताना चाहूंगा कुछ सच और कुछ हमारी कल्पनाओं का रूप ही सपना होता है, चाहे हम उसे खुली आंखों से देखें या नींद में देखें। यानी कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, कुछ हमारी कल्पनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारी इंद्रियां महसूस करती है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी से सुनते हैं, उन चीजों को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक पर्पज, एक सपना बन जाता है। चाहे वो हम नींद में हम उसको देखें, चाहे हम उसको बैठे बैठे कहीं सोचें, तो वो एक सपना होता है साथियों। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे, वो बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। जो सपना यदि आपके पास है, एक पर्पज आपके पास है, एक उद्देश्य आपके पास है, तो साथियों आपको नींद नहीं आ सकती। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने इस बात को बोला है साथियों। अब आगे मैं बात करूंगा कि व्हाट इज अ डिजायर। साथियों सबसे पहले हम डिजायर के ऊपर बात करेंगे कि डिजायर क्या होती है, इच्छा शक्ति क्या होती है। सपने के ऊपर हमने बात की, सपना क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए चाहना, यानी कोई चाहत जो होती है वो एक डिजायर होती है। और इच्छाओं के बारे में बोला जाता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब एक इच्छा पूरी होती है तो लगातार कंटिन्यू 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 एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती है साथियों। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गुस्सा भी आता है। आप अपने परिवार से कुछ, आपकी इच्छा है कि मेरी वाइफ मेरे लिए अच्छा खाना बनाए, मेरे लिए दूध गर्म करके दे, या मेरे लिए कुछ टाइम से चीजें करके दे, या आप अपने पिता से कोई इच्छा है आपकी, उनसे कुछ चाहत है आपकी, तो कहीं ना कहीं जो डिजायर होती है जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है साथियों, कहीं ना कहीं हम एक इरिटेशन महसूस करते हैं। तो उसमें भी हम बात करेंगे। व्हाट इज अ गोल, गोल क्या होता है साथियों। क्या हमें सपना देखना चाहिए, क्या हमें इच्छाएं से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, क्या 2022 आने वाला साल जो है वो इच्छाएं के भरोसे हमें जीना चाहिए, क्या हमारा सपनों के भरोसे हमें उसको जीना चाहिए। बिल्कुल नहीं जीना चाहिए साथियों। इच्छाएं का कोई अंत नहीं है, सपनों का कोई अंत नहीं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करने के लिए उस एक निश्चित समय सीमा और उसके लिए रूपरेखा बना लेते हैं हम, तो उसे लक्ष्य कहा जाता है। जब हमारी इच्छाएं जो होती है,
जो हमारी डिजायर होती है, जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारी चाहत होती है और जो हमारे सपने होते हैं, यदि हम उनको निश्चित एक लक्ष्य एक समय सीमा में बांध लेते हैं और उसको पूरा करने की एक प्लानिंग बना लेते हैं, तो उसे गोल कहा जाता है। और साथियों, ऐसा बोला जाता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, गोल कभी पूरे नहीं होते हैं, यदि सॉरी सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, यदि पूरा होता है तो वो होता है लक्ष्य, गोल, पर्पज पूरा होता है साथियों। जी हाँ साथियों, गोल पूरा होता है, कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है, ये एक सपना हो सकता है कि मुझे दिल्ली जाना है, इच्छा हो सकती है कि मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन यदि इस पे डेट डाल देते हैं कि मुझे 1 जनवरी 2022 को दिल्ली जाना है, तो इसका मतलब ये है कि एक लक्ष्य में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि 1 जनवरी को मुझे जाना है। और यदि फिर थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं और इस पे डालते हैं कि मुझे बस से जाना है, तो और थोड़ा नजदीक हो जाता है, मुझे ट्रेन से जाना है, और थोड़ा लक्ष्य क्लियर हो जाता है। और जब इसकी पूरी की पूरी हम प्लानिंग बना लेते हैं कि मुझे 1 जनवरी 2022 को दिल्ली जाना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, और मुझे इतने बजे घर से निकलना है और इतने बजे तक वहां पे पहुंचना है। और जब उसकी प्लानिंग बना लेते हैं कि रास्ते के अंदर मुझे ये सामान की जरूरत हो सकती है, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कंबल की आवश्यकता पड़ सकती है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, या मुझे खाने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि दिल्ली मेरे से काफी दूर है, तो मुझे ये चीजें की जरूरत पड़ सकती है। तो साथियों, जब ये पूरा का पूरा हम प्लानिंग बना लेते हैं, एक्शन प्लान बना लेते हैं, तो उसको गोल बोला जाता है, वो एक लक्ष्य बन जाता है साथियों। और हमेशा लक्ष्य ही पूरे होते हैं, सपने इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो आज के बाद आप डिसाइड करिए कि आपकी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उस पर डेट और टाइम डाल देते हैं, उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका गोल हो सकता बन जाता है और वो गोल आपका पूरा किया जा सकता है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं कि जो लक्ष्य है वो कैसे बनाने चाहिए, जो हमारी इच्छा होती है उसको लक्ष्य में कैसे बदलें, जो हमारे सपने होते हैं उसको किस तरीके से हम एक अच्छा लक्ष्य बना सकते हैं उसमें। तो साथियों, एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है, बहुत सारे ट्रेनर इसके बारे में बताते हैं, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है स्मार्ट। लक्ष्य शुड बी योर टारगेट शुड बी स्मार्ट, यानी कि जो आपका लक्ष्य है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको निश्चित किया जा सके, जो एक निश्चित लक्ष्य हो कि मुझे कार खरीदनी है या मुझे घर बनाना है, निश्चित हो कि निश्चित है मुझे जैसे मान लीजिए कोई चीज निश्चित नहीं है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तो मतलब बड़ा आदमी कब तक बनना है, कितने साल में बनना है, इस पे मतलब स्पेसिफिक निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नहीं किया जा सकता। मेजरेबल, उसको मापा जा सके, चाहे वो क्वांटिटी के हिसाब से उसको मापा जा सके या उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको मापा जा सके, या मतलब उसको यदि मापा जा सकता है तो वो एक लक्ष्य है कि यस, कि एक लक्ष्य है। और अचीवेबल, यानी कि ए फॉर अचीवेबल, यानी जिसे पूरा भी किया जा सके, जिसको अचीव भी किया जा सके, ऐसा लक्ष्य ना हो जो आप जिसको देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं किया जा सके। जैसे मान लो इसके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मान लो आप सोचना, अभी आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल होगी और आप ये सोचते हैं कि सर मैं 5 साल का बन जाऊंगा और 5 साल का बनने के बाद मैं ये काम करूंगा। तो बताओ, हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि आप 20 साल से 5 साल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, अचीवेबल ही नहीं है। तो साथियों, इस तरह का लक्ष्य नहीं बनाना है जिसको अचीव ना किया जा सके। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, उस गवर्नमेंट जॉब की जो एज है, उम्र है, वो मान लीजिए 30 साल है, 25 साल है, और आप कहते हैं कि नहीं सर मैं इस गवर्नमेंट जॉब को पाकर रहूंगा, तो एक वो एज के अकॉर्डिंग वो बायोलॉजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज पॉसिबल हो सके कि आप उस जॉब को पा सके, क्योंकि वो अचीव नहीं किया जा सके, क्योंकि आपकी उम्र एक्स्ट्रा हो चुकी है। रियलिस्टिक हो, जो वास्तविक हो, जिसको महसूस किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको एक रियल रियल हो जो, और एक समय सीमा यानी कि टाइम बाउंड हो जिसपे, क्योंकि ऐसा लक्ष्य ना हो कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा
और मैं एक दिन कार खरीदूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा इस दुनिया के अंदर। तो मतलब कितना बड़ा काम करेंगे, मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। अमीर बोले तो कितना अमीर आदमी बनना है हमें? 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, कब तक कमाना है हमें, और उसके लिए क्या एक्शन प्लानिंग है? तो जिसको समय सीमा में ना बांधा जा सके वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता साथियों। तो जिसके ऊपर समय सीमा निर्धारित हो वो एक लक्ष्य है। तो स्मार्ट एक फॉर्मूला है, इसको देख के आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। थोड़ा मैं आगे चलना चाहूंगा। लक्ष्य कितने तरह के हो सकते हैं साथियों? लक्ष्य जो है वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है लक्ष्य की, उद्देश्य की, गोल की, लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा मेनली जो है मोटी मोटी जो मैंने लिखी है, और हर साल मैं भी लक्ष्य लिखता हूं, इस साल के भी मेरे बहुत सारे लक्ष्य लिखे हुए मैंने। और मैं ये मोटी मोटी जो कैटेगरी है वो मैंने लिखी है कि हेल्थ गोल्स आप बना सकते हैं, यानी अपने शरीर को लेके आप गोल बना सकते हैं। एजुकेशन गोल्स आप बना सकते हैं। चलिए साथियों, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा इस पे डिस्कस किया है। थोड़ा सा बैक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं बैक ले जाके आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। साथियों हमने बात की है व्हाट इज ड्रीम। कुछ सच और कुछ हमारी कल्पनाओं का रूप ही सपना होता है, चाहे वो हमें खुली आंखों से देखे या उसको नींद में देखे। इस पे हमने बात की है। और दूसरा हमने इस पे बात की, इच्छाओं पे हमने बात की है। किसी चीज को पाने के लिए उसको चाहना, और ये इच्छा होती है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। जब भी एक इच्छा पूरी होती है तो लगातार अनेक इच्छाएं जन्म लेती है। और गोल क्या होता है साथियों? जब इच्छाएं और जो सपने होते हैं वो लगातार उस पे एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है और उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग बना ली जाती है, तो वो एक लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि मुझे दिल्ली जाना है, ये एक इच्छा, एक सपना हो सकता है। मुझे 1 जनवरी 2022 को दिल्ली जाना है। इस पे डेट और टाइम, डेट डाल दी हमने, तो एक निर्धारित समय सीमा हमने इस पे कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गोल में कन्वर्ट हो गया साथियों। तो अभी मेरी स्लाइड आ रही है हरीश जी, तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए अगर स्लाइड आपको दिखाई दे रही, कंटिन्यू आगे चल रही है तो प्लीज। तो साथियों ये एक कहीं ना कहीं गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना है और थोड़ा लेना है, तो किस, मुझे दिल्ली जाना है बस से जाना है या मुझे ट्रेन से जाना है, या मतलब थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गोल होता है। और गोल जो है, हमें जो हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, वो शुड बी स्मार्ट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मापा जा सके और जिसे अचीव किया जा सके, जो वास्तविक हो और जिसपे एक समय सीमा निर्धारित हो। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं साथियों आपसे। आगे हम बात करते हैं साथियों। इस स्लाइड पे मैं बात कर रहा था कि लक्ष्य कितने तरह के हो सकते हैं। लक्ष्य साथियों मोटे मोटे 5-6 कैटेगरी होती है, जो कि मैंने लिखी, हर साल मैं बनाता हूं। पिछले 13 साल से लगातार मैं लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं। शुरुआत में जब मैंने की थी तो मेरे लक्ष्य पूरे नहीं होते थे, मैंने बहुत बड़े लक्ष्य बना लिए थे शुरुआत के अंदर।
तो साथियों आप बड़े लक्ष्य ना बनाइए, छोटे लक्ष्य बनाइए, शॉर्ट टर्म, फिर मिडिल टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। लेकिन किस इनकी क्या क्या कैटेगरी हो सकती है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। लक्ष्य साथियों 5 से 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। हेल्थ के गोल हो सकते हैं, एजुकेशन गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप गोल हो सकते हैं, या वेल्थ के गोल हो सकते हैं, बिजनेस कैरियर के गोल हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं साथियों। अब हम थोड़ा थोड़ा इन पे बात करेंगे कि इस तरीके से आप एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ के गोल्स के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ के कौन से गोल हो सकते हैं। हेल्थ के गोल हो सकते हैं कि जैसे वजन घटाना हो आपको या वजन बढ़ाना हो, ये आपका हेल्थ गोल हो सकता है। आपका वजन बहुत कम है तो आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे मेरा वजन है जो 60 kg करना है, 60 kg है तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 5 kg बढ़ाना है तो 75 kg करना है उसको। और मान लीजिए वजन यदि आपका ज्यादा है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग तो आपको उसको कम करना है, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे 10 kg कम करना है, 15 kg कम करना है, या 20 kg कम करना है। चेहरे को आपका मान लीजिए चेहरे पे कोई पिंपल्स है, फुंसियां हैं, आपकी डार्कनेस है, बहुत सारा चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको ब्लैक स्पॉट है आपके चेहरे पे, तो उसको क्लीन करना भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसको ठीक करना भी आपका लक्ष्य हो सकता है साथियों। अपनी लंबाई बढ़ाना है, लंबाई को घटाना है, ये भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। तो हेल्थ के बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं सुबह में। अब ये कैसे पूरे होंगे वो हम आगे बात करेंगे इन चीजों पे। उसके अलावा एजुकेशन गोल हम बना सकते हैं। कोई आपको परीक्षा पास करनी है तो उसका आप गोल बना सकते हैं, एकेडमिक गोल बना सकते हैं आप एजुकेशन गोल में। आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आपको पीएचडी करनी है, तो आप एक एकेडमिक गोल बना सकते हैं। आपको काबिलियत बढ़ानी है, यानी कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग एबिलिटी बढ़ाते हैं, ज्यादातर एबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, तो आपको एबिलिटी बढ़ानी ये आपका लक्ष्य हो सकता है। जैसे एबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लोक व्यवहार की कला को सीखना है, लोगों से कैसे बात की जाए, आपका ये लक्ष्य हो सकता है कि मैं अभी लोगों से क्या झगड़ा जल्दी कर लेता हूं, जब मैं बिजनेस के बारे में डिस्कस करता हूं या मैं पर्सनल बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, जब कोई सवाल पूछता है तो मैं लोगों से व्यवहार नहीं बना पाता हूं, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है लोगों के साथ में, तो एक अच्छा व्यवहार लोगों के साथ कैसे किया जाए ये आप सीख सकते हैं। आप स्टेज पे जब जाते हैं, आप स्टेज पे बोल नहीं सकते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं स्टेज पे कैसे बोलूं, किस तरीके से मेरी स्टेज परफॉर्मेंस बढ़े, ये स्पीच देने की कला आप सीख सकते हैं। बेचने की कला कि किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को लोगों को सेल कर सकूं, किस तरीके से क्या मैं क्वालिटी डालूं, तो वो आपका एक लक्ष्य हो सकता है। लीडरशिप स्किल्स आपका लक्ष्य हो सकता है। मान लीजिए आपकी टीम 50 लोगों की है, 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती, बार बार एक लेवल पे जाने के बाद क्रैश हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर जीरो से आपको काम शुरू करना पड़ता है। तो आपका एक लीडरशिप कला सीखने का लक्ष्य हो सकता है, किस तरीके से मैं ऐसी क्वालिटी डालूं जिससे मैं टीम को लीड कर सकूं, मैं अपने लोगों को आगे बढ़ा सकूं, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। कोई टेक्नोलॉजी सीखने का आपका लक्ष्य हो सकता है कि मान लीजिए आपको लैपटॉप नहीं आता है तो लैपटॉप सीखने का आपका लक्ष्य हो सकता है। कहीं डिजिटली आपको एजुकेट होना है तो वो आपका लक्ष्य हो सकता है। सोशल मीडिया आपको सीखना आपका लक्ष्य हो सकता है। आपको साइकिल नहीं आती, कार नहीं आती, बाइक नहीं आती है, वो सीखना आपका लक्ष्य हो सकता है। और ऐसा बोला जाता है साथियों, एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। एजुकेशन इज द की ऑफ एवरीथिंग। साथियों एजुकेशन एक चाबी है हर चीज की, दुनिया के अंदर हर ताले की चाबी है, हर लोक की चाबी है एजुकेशन। यदि एजुकेशन आपके पास है तो इसका मतलब यह है दुनिया की हर चीज आप हासिल कर सकते हैं, हर चीज आप पा सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वो शिक्षा है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, पूरी दुनिया के ऊपर राज किया जा सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है साथियों, लेकिन इसके आप गोल बनाइए कि आपको आपकी एबिलिटी के अंदर एजुकेशन कहाँ डालना है, आपको अपने इसका लक्ष्य क्या बनाना है, आपको अपनी क्वालिटी के अंदर क्या इंप्रूव करना है, ये एजुकेशनल आपका गोल हो सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप गोल्स आपका हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है तो उनके रिश्ते को सुधारना एक लक्ष्य हो सकता है। किसी का अपने हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा होता है या किसी हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ बहुत झगड़ा होता है, बड़े परेशान रहते हैं, तो उसको सुधार करना 2022 अगले साल का लक्ष्य हो सकता है। माँ बाप के साथ रिश्ते को सुधारना ये भी एक लक्ष्य हो सकता है कि माँ बाप के साथ
किस तरीके से एक अच्छे रिश्ते बनाए, उसका एक लक्ष्य हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ या अपने समाज के साथ में रिश्ते को सुधारने का एक लक्ष्य हो सकता है। अपने बैंक के साथ रिश्ते सुधारने का एक लक्ष्य हो सकता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से लोन लेके फंसे हुए हैं चंगुल के अंदर बैंक के, और बैंक से उनके रिश्ते सही नहीं है, सिविल स्कोर डाउन है उनका, तो बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना उनका एक लक्ष्य हो सकता है। अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ रिश्ते बनाना, ये एक लक्ष्य हो सकता है साथियों। तो बहुत सारे इस तरीके से रिलेशनशिप के गोल्स हो सकते हैं साथियों। अब मैं बात करूंगा अगले टॉपिक पे, वेल्थ के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं साथियों। इस साल मेरे खाते में कितना पैसा सेव होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, ये एक लक्ष्य, एक गोल हो सकता है। मैं अपने पैसे को कहाँ निवेश करूंगा, ये आपका एक उद्देश्य हो सकता है। किस तरीके से मैं कहाँ कहाँ से पैसा बनाऊंगा, किस किस तरह की प्रॉपर्टी मैं परचेज करूंगा, मैं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूंगा। तो बहुत सारा वेल्थ का आपका लक्ष्य हो सकता है साथियों। इसके अलावा बिजनेस कैरियर के आपके बहुत सारे गोल हो सकते हैं। इस साल मेरी टीम कितने लोगों की होगी, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। 10,000 की होगी, 5,000 लोगों की होगी, या 1 लाख लोगों की होगी, या 1,000 लोगों की होगी, ये आपका एक लक्ष्य हो सकता है। मैं कितने लोगों को प्लानर बनाऊंगा, मेरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग प्लानर डेवलप करें, क्योंकि हमारा बिजनेस तभी बढ़ता है साथियों जब ज्यादा से ज्यादा प्लानर डेवलप होते हैं। कि मैं खुद लोगों को बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन देता हूं, लेकिन मेरी टीम में मैं चाहता हूं कि इस साल कम से कम 1,000 लोग ऐसे हो जो लोगों को बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन दे सके। ऐसे कम से कम 5,000 लोग होवे जो आगे चल के मेरी टीम में लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर कर सके, प्रेजेंटेशन दे सके। ये आपका लक्ष्य हो सकता है। इस साल मैं अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहता हूं, मैं सिल्वर लेवल पे देखना चाहता हूं, गोल्ड लेवल पे देखना चाहता हूं, प्लेटिनम यानी कि डायमंड लेवल पे देखना चाहता हूं, रूबी लेवल है, एमराल्ड लेवल है, ब्लू डायमंड है, किस लेवल पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा साथियों हम आगे बात करते हैं, मैं इस साल अपनी टीम में कितने लोगों को बूट कैंप की ट्रेनिंग में लेके जाऊंगा। जो हमारा 3-4 दिन का सेशन चलता है लगातार, इस साल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर कितने लोगों को लेकर जाऊं, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। मैं अपनी टीम में कितने लोगों को मोबाइल, स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप या कार दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, ये आपका एक लक्ष्य हो सकता है। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे स्मार्टफोन जो है कम से कम 1,000 लोगों को स्मार्टफोन दिलाना है, 5,000 लोगों को स्मार्टफोन दिलाना है। मेरी टीम के अंदर स्कूटी या बाइक दिलवानी कम से कम 50 लोगों को या 100 लोगों को, ताकि लोग फील्ड में काम कर सके, मेहनत कर सके। लैपटॉप दिलवाना है 100 लोगों को या 500 लोगों को, तो ये आपका लक्ष्य हो सकता है। मैं अपनी टीम के अंदर कम से कम 50 लोगों को कार दिलवाऊंगा, ये आपका लक्ष्य हो सकता है साथियों। या मैं अपनी टीम में इस साल कितने लोगों को ट्रिप पर लेके जाऊंगा, यानी कि 50 लोगों को ट्रिप पे लेके जाऊंगा, 100 लोगों को ट्रिप पे लेऊंगा। तो ट्रिप का एक आपका लक्ष्य हो सकता है, टीम को घुमाने का एक लक्ष्य हो सकता है, विदेश यात्रा का लक्ष्य हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस या कैरियर से रिलेटेड आपके गोल्स हो सकते हैं, और आप अगली नेक्स्ट ईयर के लिए बना सकते हैं इनको। इसके अलावा साथियों स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, आध्यात्मिक गोल आपके हो सकते हैं कि इस साल मैं तीर्थ यात्रा करना चाहूंगा, और ये तीर्थ यात्रा, ये क्षेत्र है जहां पे मैं तीर्थ यात्रा करना चाहूंगा। इस साल मैं इस धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहूंगा। आपके जो जिस भी आप धर्म से जुड़े हैं, वो उसके धर्म की धार्मिक कोई पुस्तकें हैं, तो आप उस पुस्तक को पढ़ने का आप उद्देश्य लक्ष्य बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गोल भी आपके हो सकते हैं साथियों। अब इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए साथियों, अगर मैं बात करके चलूं तो सपने बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन इन लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए उसकी मैं प्लानिंग आपको साथियों शेयर करने जा रहा हूं। तो साथियों किस तरीके से आप इनको बना सकते हैं, सबसे पहले कोई भी सपना पूरा करे तो साथियों ये जो एक्शन प्लानिंग आप ले सकते हैं, जो कि मैं हर साल ज्यादातर फॉलो करता हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सीरियल नंबर एक तरफ डाल सकते हैं, गोल्स आप एक तरफ लिख सकते हैं कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर आप डेट लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, और एक कॉलम के अंदर एक्शन लिख सकते हैं कि क्या क्या एक्शन लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे 10 केजी वेट लॉस करना है, तो 10 केजी वेट लॉस करना है तो कब तक करना है, वो डेट आपने डाल दी कि मुझे 30 मार्च तक अपनी बॉडी से 10 केजी वेट कम करना है। अब इस कम करने 10
10 kg वेट को कम करने के लिए क्या क्या एक्शन लेंगे वो आप लिखिए कि डेली 1 घंटा मुझे योगा करना है, प्राणायाम करना है, मुझे अच्छा खाना, हेल्दी फूड मुझे खाना है, मुझे फास्ट फूड को इग्नोर करना है, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है जो चर्बी बढ़ाए, जो कि वेट बढ़ाए, और मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है, इस डॉक्टर से मैं एडवाइस लूंगा। तो ये आपके एक्शन प्लानिंग में हो सकता है। तो आप इस तरीके से एक्शन प्लानिंग बना सकते हैं। इसके अलावा साथियों इंप्रूव सेलिंग स्किल्स, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मुझे सेलिंग स्किल्स बढ़ानी है, लेकिन ये गोल में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप इस पे डेट डाल दें कि मुझे कब तक सेलिंग स्किल्स कब तक सीखनी है, मुझे इंग्लिश कब तक सीखनी है कि मैं अच्छा इंग्लिश बोलना सीखूं। तो ये भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। कोई भी भाषा सीखने का आपका लक्ष्य हो सकता है। तो जैसे मान लो आपने लिखा कि मुझे अपनी सेलिंग स्किल इंप्रूव करनी है, कि जब मैं लोगों को जाता हूं तो मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता अपने साथ में, तो क्या कमी है मेरे अंदर, तो वो आप सेलिंग स्किल्स के सीखेंगे। तो कब तक सीखनी है, आपने डेट डाली कि 31 मार्च 2022 तक सीखनी है। तो 31 मार्च 2022 तक फिर उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा मेंटर मैं बनाऊंगा, किस मेंटर से जाके संपर्क करूंगा, क्या एक्शन प्लानिंग हो सकती है, कितनी किताबें पढ़ूंगा, कितनी ट्रेनिंग सुनूंगा। जैसे आपने लिखा कि मुझे 2 किताबें पढ़नी, उन किताबों का नाम क्या क्या रहेगा, 2 वीडियो देखनी है, मुझे 2 वीडियो कौन कौन सी रहेगी, मुझे कोर ट्रेनिंग जो सेशन होता है वो अटेंड करना है, मुझे सीनियर के साथ बैठ के मेंटरिंग करवानी है, कोचिंग लेनी है, मुझे 1 to 1 मुझे जानना है कि सेलिंग किस तरीके से स्किल्स बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा 2 लाख मुझे सेव करने हैं 31 दिसंबर 2022 तक, आपने डेट डाल दी। अब मुझे हर महीना कितना है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि लगभग 17,000 सेव करने हैं। तो मुझे सेल्फ 12,000 मैं करूंगा, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, वो काम करती है, तो वो 5,000 वो करेगी। तो इस तरीके से हम लोग मिलकर 17,000 हर महीने सेव करेंगे, तो लगभग 2 लाख का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा टारगेट, जो हमारा लक्ष्य है, वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे बहुत सारी लिस्ट बढ़ाई जा सकती है। इसमें हेल्थ के ड्रीम बनाए जा सकते हैं, वेल्थ के ड्रीम आप बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप ड्रीम बना सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। साथियों मैं सब पे बात नहीं करूंगा, मैं आपको शॉर्ट स्वीट ट्रेनिंग देना चाहता हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सके साथियों। उसके बाद आगे साथियों मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो ये सारे सपनों को पूरा करवाएगी। यानी कि देखो बातें बहुत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जो सपने हैं, जो प्लानिंग है, जो लक्ष्य है, उनकी खिचड़ी बनाऊं। यानी कि मैं आपकी 100 सपने बनवा दूं, 200 सपने बनवा दूं, 100-200 सपने नहीं बनवाना चाहता। मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे एक्सपीरियंस, जो पिछले 13 सालों में मेरी लाइफ का अनुभव है, जो बहुत गहरा, जो मैंने सीखा है, इंप्रूव किया है साथियों, वो अनुभव मैं आपको सामने शेयर करना चाहता हूं कि सपनों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो 2-3 बातें हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है, जिसको बोलते हैं हैबिट। कुछ आदतें हैं सपनों को पूरा करने के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कभी भी होगा कि आपने आज गोल बना लिया, उस पर डेट और टाइम डाल ली, उस पर एक्शन प्लानिंग लिख लिया और वो ऑटोमेटिक कॉपी बंद करके आपने रख दिया और वो पूरे हो जाएंगे। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ हैबिट्स है, कुछ आदतें हैं जो आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। और बहुत सारी आदतों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं 3-4 आदतों के बारे में बात करूंगा। यदि इन 3-4 हैबिट्स को आपने फॉलो कर लिया तो मेरा दावा, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आप ये सारे के सारे जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उनको इजिली, आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, कौन सी हैबिट है वो। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत आप डालिए। यदि आप सुबह टाइम से उठते हैं तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं साथियों, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। यदि आप 9 बजे उठते हैं और आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं तो उसमें बहुत सारा अंतर है। तो उन 2-3 घंटों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आप अपना आधा काम पूरा कर सकते हैं पूरे दिन का। तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, रोजाना फिक्स कर लीजिए। मेरी घड़ी के अंदर जैसे 7 बजे 6 बजे मेरा अलार्म, 6 बजे मैं सेट करके रखता हूँ परमानेंट, तो 6 बजे का आप अलार्म बनाइए। उसके अलावा साथियों आप रोजाना सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करना है आपको। यानी कि विजुलाइज करना है आपको कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और आपको ऐसा महसूस, ऐसा एहसास करना है जब भी आप सुबह उठते उठते के साथ सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, बेड पे पड़े पड़े आपको जैसे आपके आंखें खुले तो आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना है। मान लीजिए आपका वेट कम करना चाहते हैं 10 kg, तो आपको अपने आप को स्लिम होता हुआ देखना है। आप मान लीजिए कोई कार खरीदना चाहते हैं तो वो कार का कलर कैसा है, रंग कैसा, उसके अंदर बैठे हुए आपको कैसा एहसास होगा, क्या फीलिंग होगी जब आपके घर के बाहर खड़ी होगी, आपके घर के अंदर खड़ी होगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले क्या बोल रहे होंगे, तो वो आपको विजुलाइज करना है, वो आपको महसूस करना है।
तो ये रोज सुबह उठते के साथ ही बेड पे पड़े पड़े आपको ये चीजें करनी है। इसके अलावा उसके बाद आपको एक्शन मतलब आगे के काम करने हैं डेली। और जब रात को आप बेड पे चले जाते हैं सोते समय, जब आपको लगता है कि अभी आंखें बंद होने वाली है 5 7 10 मिनट के अंदर, उस समय भी आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना है, उनको पूरा होते हुए महसूस करना है कि ये पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा साथियों रोजाना अपने लक्ष्यों का रिव्यू जरूर करना है कि जो मैंने लक्ष्य बनाए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आज जो मैंने काम किया है, आज जो मैंने डिवाइड किया, जो मेरी एक्शन प्लानिंग है वो आज कितनी पूरी हुई, कल फिर चेक करना है कितनी पूरी। डेली रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले अपना रिव्यू जरूर करना है, एक्शन प्लानिंग जरूर बना के उनको चेक करना है। चार्ट, जहां आपने चार्ट लगा रखा है, चार्ट के ऊपर रिटर्न में लिखे हुए हैं आपके सपने, उनको आप देख सकते हैं, उन पे रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल का सही इस्तेमाल करना साथियों, मोबाइल जो है आप उसका गलत मिसयूज भी कर सकते हैं, आप इसको अवॉइड करिए, मोबाइल आपका इस्तेमाल ना करें। आप मोबाइल का इस्तेमाल करें ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है मोबाइल हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मतलब बहुत एक्स्ट्रा टाइम हमारा जा रहा होता है मूवी देखने में, हॉटस्टार देखने में। कई लोग ना हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन करे रखते हैं, मूवी देखने की सब्सक्रिप्शन करके रखते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कभी एंटरटेनमेंट का आप गोल बना सकते हैं कि मुझे एंटरटेनमेंट 15 दिन में, मतलब आप खुश रहना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट का गोल बना सकते हैं, कहीं घूमने का लक्ष्य बना सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का लक्ष्य बना सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, यानी मोबाइल आपका इस्तेमाल ना करें। और ऐसा बोला जाता है you cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future। आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, लेकिन आप अपनी आदतें डाल सकते हैं, आप अपनी अच्छी आदत बना सकते हैं। और ये विश्वास मानिए कि आपकी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, वही एक दिन आपका अच्छा फ्यूचर बनाती है। साथियों हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बात बोली है, तो इसलिए आदत बनाइए, जिसकी अच्छी आदतें हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनकी आदतें खराब हैं उनका फ्यूचर खराब है। तो अच्छी आदतें डालिए, जितनी आदतें अच्छी हो सके वो अच्छी आदतें डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये 3 4 हैबिट तो जरूर जरूर डालिए। यदि आपने 3 4 हैबिट नहीं डाली तो सॉरी, मैं बोलना चाहूंगा कि आपके ने जो लक्ष्य बनाए वो पूरे नहीं होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको डायरी में नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, ये आपको अच्छी आदतें डालना ही डालना है साथियों। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मैंने शॉर्ट ट्रेनिंग आपको देने की कोशिश की है, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं सपनों की खिचड़ी नहीं बनाना चाहता था, मैं शॉर्ट स्वीट ट्रेनिंग आपको देना चाहता था साथियों। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना